बार बार हाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से हो नहीं रहा डियर बाबू, क्या करूँ मैं, इसको समझ में नहीं आ रहा। चैट ना बहुत दिक्कत करता है। चैट ना बार बार आ रहा है, कैसे मैं हटाऊँ इसको समझ में मैं नहीं पा रहा हूँ। लाइव सेशंस में जो चैट आता है ना, चैट नहीं हट रहा ना, ये बहुत दिक्कत करता है। मैं सोचता हूँ मैं इसको हटा दूँ, पर ये हटता ही नहीं है। आप लोग के पास देखो ना हाइट ऑप्शंस नहीं है। चलो ठीक है, क्लासेस को, चलो क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, वेरी गुड, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, कितना डिग्री ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेट बल्ब टेम्परेचर, WBT का मान किससे अधिक नहीं होना चाहिए, वेट बल्ब टेम्परेचर किससे अधिक नहीं होना चाहिए, क्या जवाब होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर का मान किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, माइनस में वेट बल्ब टेम्परेचर का मान किससे ज़्यादा नहीं होता है, क्या जवाब आएगा इसका, वेरी गुड, क्या जवाब आएगा, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ मुझे, क्या होगा, वेरी गुड, क्या होगा, क्या होगा बाबू, जल्दी से एक बार रिप्लाई देके बताओ, 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं आज के क्लास में सेशंस में व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो, तो ये जो टॉपिक ऑफ सेशंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम में जाओगे ना, तो ये टॉपिक और सेशन से एग्जाम में सवाल रहते ही रहते हैं, तो आपको इसका जवाब कैसे देना है, इसका काउंटर कैसे करना है, इस चीज को मैं समझा देता हूं। आप ध्यान से देख लो कैसे इसको आप ठीक ठाक जवाब दे सकते हो, कैसे आप इसको बढ़िया बना सकते हो। देखो, वो अगर कोई पूछता है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, तो आपका सिंपल जवाब क्या होना चाहिए कि सर स्टैंडर्ड ऑफ जो वेंटिलेशन है उसमें तीन बातों के बारे में स्पेशली जिक्र किया गया है। मतलब हवा में, खदान में हवा का गुणवत्ता क्या होना चाहिए, वेंटिलेशन का गुणवत्ता क्या होना चाहिए, इसके बारे में स्पेशली तीन बातों के बारे में जिक्र किया गया है। और ये तीन बातों क्या क्या है, इसको मैं स्पेशली आप समझा सकते हो किसी को। और क्या बोल के आप समझाओगे, तुम बोलोगे सर खदान में ऐसा हवा भेजना चाहिए जिसका कुछ खास बातें हैं। पहला क्या है, वो हवा क्या होगा, स्मोक डस्ट को डाइल्यूट, स्मोक और डस्ट को कहीं पर रहने नहीं देगा, उसको क्लियर अवे करेगा, माइंड से दूर निकालेगा। जो नॉक्सियस और इनफ्लेमेबल गैस क्या है, उसको डाइल्यूट करेगा, और उसमें उसमें जो वेंटिलेशन होगा उसका स्तर इस तरह का होगा जिससे किसी भी आदमी का कोई भी तरह का हानिकारक इफेक्ट ना हो, किसी तरह का आदमी के ऊपर कोई भी चीज का मतलब हेल्थ के ऊपर हानिकारक इफेक्ट ना हो, बैड इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट आप बोलोगे सर उसमें क्या क्वांटिटी, एयर क्वालिटी के बारे में बात किया गया। तो क्वांटिटी के बारे में क्या बोला गया, क्वांटिटी के बारे में बोला गया सर कि वहां पर मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन होगा जहां पर ना, तो वहां पर क्या बोला गया क्वांटिटी के बारे में कि एयर जो क्वांटिटी होगी, एयर क्वांटिटी, क्वालिटी और टेम्परेचर, इन दैट इज द ह्यूमिडिटी के बारे में जिक्र किया गया है। तो एयर क्वांटिटी के बारे में क्या बोला गया है, एयर क्वांटिटी सर दो हिसाब से हम लोग मेजर करेंगे। अगर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे तो ऐसा समझाना, क्या बोलोगे कि एयर क्वांटिटी के बारे में क्या जिक्र किया गया, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ एयर। क्वांटिटी के बारे में क्या बोला गया है कि सर दो बातें बताई गई है, ए और बी। ए बात क्या है, ए बात आपका डिपेंड करता है सर मेन पावर के ऊपर, मेन पावर के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द 6 मीटर क्यूब पर मैन पर मिनट के हिसाब से, ठीक है ना, पर मिनट पर मैन के हिसाब से ऑन लार्जेस्ट शिफ्ट। ये क्या होगा आपका लार्जेस्ट शिफ्ट होगा, लार्जेस्ट शिफ्ट जो सबसे ज्यादा बड़ा शिफ्ट होता है वो होना चाहिए, ठीक है। या फिर बी नंबर क्या है, 2.5 मीटर क्यूब पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से देखेंगे। अब ये दोनों में जो विच वन इज मोर, जो ज्यादा होगा ना उतना हमको हवा होना चाहिए कहां पे, एट द LVC लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। उतना हवा कहाँ होना चाहिए, विच वन इज मोर, कहाँ होना चाहिए, LVC में होना चाहिए, लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में होना चाहिए। तो पहला अब बात क्या बताएं, एयर क्वांटिटी से रिलेटेड बताए, क्वांटिटी के सर एयर क्वांटिटी के बारे में बोला गया है। जो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन सर आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन का जो सवाल आपका है, जो रेगुलेशन 153 का आपका सवाल है, तो आप उसको एक्सप्लेन करना। तो उसमें तीन बातों के बारे में बोला गया। पहला बात क्या है, पहला आपका क्या है, फर्स्ट इज द क्वांटिटी के बारे में बोला गया। और क्वांटिटी किसके डिपेंड करता है, तो दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला आपका मेन के ऊपर है, मेन पावर के ऊपर है, दैट इज द 6 मीटर क्यूब पर मैन पर मिनट के हिसाब से ऑन लार्जेस्ट शिफ्ट, और 2.5 मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन। और ये डेली हिसाब से हम लोग देखेंगे ना, डेली का दोनों से हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। जो ज्यादा होगा उतना हवा कम से कम LVC में होना चाहिए। यह है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आपका इससे से रिलेटेड आता है। दूसरा पॉइंट आप क्या बोलोगे, सर जो मेरा दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कभी इंटरव्यू में कोई एग्जाम में पूछ दिया, सर सिम्फर वगैरह में जो होता है, अगर आपसे कुछ पूछ दिया कि बताओ तो दूसरा पॉइंट क्या है, तुम बोलोगे सर उसमें क्वालिटी के बारे में बोला गया, एयर का क्वालिटी के बारे में बोला गया। क्वालिटी के बारे में क्या बोला गया, एयर क्वालिटी के बारे में ये बोला गया है सर कि जो मेरा एयर होगा ना उसमें ऑक्सीजन 19% से कम नहीं होना चाहिए, CO2 0.5% ज्यादा नहीं होना चाहिए, मीथेन दैट इज द जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर में 0.75% ज्यादा नहीं होना चाहिए, और माइंस में किसी भी और जगह पे 1.25% से मीथेन ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतना बात आप बोलोगे, दैट इज द क्वालिटी के बारे में बोला गया है। बाबू आप स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन पढ़ते हो, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है ना, आपका तरीका सही होना चाहिए।
आप अगर ध्यान से देखो तो मैं जो बातें बता रहा हूं तो पूरा का पूरा बात यही सारे बातें वहां पे जिक्र किया गया है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में। क्या जिक्र किया गया है? क्वालिटी के बारे में पहले तो कुछ भूमिका दिया गया है कि ये होना चाहिए, जैसे वो डस्ट को डाइल्यूट कर पाए, ह्यूमन बॉडी पे डस्ट और फ्यूम्स को जमा न होने होते उसको क्लियर कर दे माइंड से, इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस को डाइल्यूट कर पाए, और ऐसा वेंटिलेशन का स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्तर होना चाहिए जिससे कि किसी भी ह्यूमन बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। ये 3 चीजों के बारे में स्पेशली बोला गया। चौथा बात क्या बोला गया? चौथा बात इसके बाद जो बात बोला गया वो क्या है? 3 पॉइंट पे टिका हुआ है। क्या है? क्वांटिटी, क्वालिटी और तीसरा नंबर टेम्परेचर के ऊपर। तो क्वांटिटी के बारे में जैसे बात की हम लोग 6 मीटर क्यूब पर मैन पर मिनट, फिर 2.5 मीटर क्यूब टन पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से दोनों में जो ज्यादा हो उतना हवा हमको देना है ना, इतना हवा देना है, वो भी लास्ट क्या विच वन इज मोर, लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में इतना हवा आना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपका किससे रिलेटेड है? दैट पॉइंट इज क्या होना चाहिए? क्वालिटी के बारे में बोला गया, क्वालिटी, एयर का क्वालिटी के बारे में। तो एयर का क्वालिटी में क्या क्या बात है? तो एयर का क्वालिटी बोलोगे तो क्वालिटी मतलब क्या समझ में आता है कि उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए, ये समझाया गया है। तो एयर क्वालिटी में क्या क्या होना चाहिए? तो ऑक्सीजन कहीं पर भी 19% से कम नहीं होना चाहिए, CO2 0.5% ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मीथेन जो होगा रिटर्न जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर में 0.75%, और एनी प्लेस ऑफ द माइंस कितना 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीजें समझाया गया उसमें। अब इतना तुम एक्सप्लेन करोगे तो सामने वालों को समझ में आ जाए कि ये बच्चा पढ़ा ही नहीं है बल्कि पूरी तरीके से समझ के आया है, इसको मैं ऐसे हरा नहीं सकता हूं, और आपको वो एक बार में पास करेंगे। तीसरा नंबर जो आपको बोलना है बाबू, तीसरा पॉइंट किससे रिलेटेड आपको बताना है? तीसरा नंबर आपको पॉइंट बताना है। तो क्वालिटी हो गया, दूसरा नंबर आपका क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया, क्वालिटी हो गया, और तीसरा नंबर आपको क्या बताना है? तीसरा नंबर बताना आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के बारे में क्या बोला गया है? टेम्परेचर में क्या बोला गया कि माइंस में कहीं पर भी वेट बल्ब टेम्परेचर का मान 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा ही नहीं, कहीं नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। माइंस में कहीं पर भी वेट बल्ब टेम्परेचर का मान 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर कहीं पर भी अगर ये जो आंकड़ा है अगर 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करता है तो वहां पर मिनिमम एयर वेलोसिटी जो होगा, द एयर वेलोसिटी उस पॉइंट पर कितना होगा? दैट इज द 1 मीटर पर सेकंड रफ्तार से कम होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से हवा का रफ्तार होना चाहिए उस जगह पे। तो अब इन सारी बातों को अगर आप कहीं जाके एक्सप्लेन करते हो ना, तो कोई टीचर ऐसा नहीं कि जो आपको फेल करेगा, इंटेंशनली फेल करने का प्रयास करेगा, क्योंकि आप एक चीज को एक्सप्लेन करके समझा रहे हो। बहुत सारे बच्चे जाते हैं रट के, रटंत विद्या वाले लोग पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने, जवाब देने के लिए, और वो अक्सर फंसते हैं। जीटी में सबसे अच्छा बात अभी के डेट में क्या है कि इंटरव्यू हटा दिया गया है ना, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आप लोगों के लिए। अगर इंटरव्यू होगा ना तो उसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे, आप लोग जैसे जो बच्चे केवल रटने पर फोकस करते हैं उन बच्चों के लिए तो इंटरव्यू है ही नहीं। रटने वाला बच्चा एक बार में पकड़ा जाएगा, एक बार में उसको समझ में आ जाएगा सामने वाला टीचर को कि बच्चा पूरा का पूरा रट के आया है, इससे ये होने वाला नहीं है। तो बाबू आप लोग हमेशा क्या करो, हमेशा समझ के जवाब देने का प्रयास करो। जब भी आप करो आंसर क्या होना चाहिए? आपका समझदारी भरा आंसर होना चाहिए। अगर आपको सच में अगर लगा इंटरेस्टिंग कुछ मैं बात सिखाया हूं, समझाया हूं, तो प्लीज एक बार इसको लाइक जरूर कर दो ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए। अगर आपको समझ में आए तो लाइक कर दो इसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे हम लोग बात करेंगे, सवाल जवाब पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं सरफेस पे बैठाया जाने वाला पंखा। सरफेस पे बैठाया जाने वाला पंखा कौन सा पंखा होता है? अच्छा, सरफेस पे बैठाए जाने वाला पंखा को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस पे कौन सा पंखा हम लोग बैठाते हैं, उस पंखे को हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी से इसका रिप्लाई देके बताओ। मुख्य सरफेस पे बैठाए जाने वाला पंखा को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में बताओ। क्या बोलते हैं उस पंखा को, क्या बोलते हैं? सरफेस पे बैठाया जाने वाला पंखा का क्या नाम है? वो MMV। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? MMV, यानी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन बोलते हैं उसको हम लोग। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन होता है। थोड़ा सा आप चाहेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, अगर आप लोग रिप्लाई देते हो कि हाँ सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि माइंस में वेंटिलेशन सिस्टम कैसे अरेंजमेंट किया जाता है। शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको वेंटिलेशन के बारे में। अगर नहीं बताया, अगर आप जानना चाहते हो कि माइंस में कैसे हवा बहती है, किस तरह हवा का स्टैंडर्ड होता है, अगर आप थोड़ा जानना चाहते हो इस बारे में तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप रिप्लाई दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। है ना, अगर आप देखना चाहते हो ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, MMV के बारे में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना, क्या होता नहीं होता इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले क्या होता है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता है इस बात को लेके। एक्चुअली वेंटिलेशन पढ़ाना था, पूछना था, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर आ जाते हैं हल्का सा, ताकि कुछ बच्चों को फायदा हो जाए। जो बच्चे क्लास वगैरह में थोड़ा बहुत इधर उधर रहते हैं तो उन बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए इस बात का।
ठीक है ना। तो इसको मैं ना हाइड कर देता हूँ,